दोस्तों, यदि हम कचरा कहे तो सबसे पहले आपके मन में खरा फल, सब्जी, रद्दी ऐसी चीजें आई होंगी जिन्हें आप शायद कभी छूना भी नहीं चाहेंगे। पर पूरी दुनिया में कई ऐसे कूड़े उठाने वाले रहते हैं जो आपका कूड़ा उठाते हैं, लेकिन किस्मत कमाल की चीज होती है जो किसी भी चुटकियों में अमीर बना सकती है। यही कूड़ा उठाते वक्त लोगों को कुछ कीमती चीजें भी मिलती है। उनमें से कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा कीमती चीजें मिलती है कि उन्हें कूड़ा उठाने का काम तो छोड़ो, कोई और काम भी करने तक की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम आपको ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताएंगे जहां कूड़े ने कूड़ा उठाने वालों को मालामाल कर दिया, और उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया। और इस वीडियो में से लास्ट वाले इंसान को तो ऐसा मिला जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सारी बड़ी कंपनियों को कभी कभी नोटों को तबाह करना होता है उनके खुद के प्राइवेट रीजंस की वजह से, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें श्रेडर मशीन में डालते हैं जो बाद में दूसरे सफाई वालों द्वारा उठाया जाता है, जिन्हें वो बाद में जला देते हैं, जिसे पल्वराइजिंग भी कहा जाता है। 2012 में ऐसा ही एक जापानीज कर्मचारी बहुत सारी बड़ी कंपनियों से रद्दी उठा रहा था जो कि बाद में जला दिए जाने वाले थे, और उसने उस दिन के सारे बैग्स को गाड़ी में से निकाला और उसने देखा कि कई सारे बैग्स में नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे, लेकिन उनमें से एक बैग में सारा पैसा वैसा का वैसा ही था। शायद वो उन कंपनी वालों से छूट गया होगा। उस बैग में रखे हुए नोटों की कीमत लगभग 90 लाख के बराबर थी। पर यह बात शायद आपको चौंका देगी कि उस कर्मचारी ने वो पैसे खुद को रखने के बजाय किसके है ये ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ये बात पुलिस को भी बता दी, पर पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। शायद इन पैसों के मालिक को सामने आना ही नहीं था। इसका मतलब है कि सफाई करने वाले को सारा पैसा रखने को मिलेगा। दोस्तों, 2003 में एंड्रयू कार्लसन नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उसने शेयर मार्केट से सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही सिर्फ $800 से $350 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद एंड्रयू ने पुलिस को बताया कि दरअसल वो भविष्य के साल 2256 से टाइम ट्रेवल करके 2003 में आया था। क्योंकि उस समय शेयर मार्केट काफी डाउन जा रहा था, इसलिए एंड्रयू ने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को खरीदा जिनकी प्राइस भविष्य में आगे जाकर बढ़ने वाली थी। और जबकि एंड्रयू को पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसी वजह से एंड्रयू ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद जैसे ही एंड्रयू को बेल मिली, वो मानो गायब हो गया और फिर से कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह शेयर मार्केट में पैसे लगाकर अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भी मार्केट के बारे में सीखकर अपने आप को ट्रेन करना होगा। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे इलन मार्केट्स। हमने इलन मार्केट से शेयर मार्केट के कोर्स से बहुत कुछ सीखा, जिससे इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत मदद मिली। इलन मार्केट्स के पास 500 से ज्यादा कोर्सेस एंड वेबिनार्स है, बोथ फ्री एंड पेड, कंडक्टेड बाय पॉपुलर मार्केट एक्सपर्ट्स। इनके कोर्सेस NSC एकेडमी, MCX, NCDEX से सर्टिफाइड होते हैं। तो कोर्सेज कंप्लीशन के बाद रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेशन बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट भी अवार्ड किया जाता है। अभी ये लोग हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट मेड इजी कोर्स बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए आपको चेकआउट के वक्त फैक्ट वाला ये कोड डालना है। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है। इसे फ्री पाने के लिए आपको नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करके लॉग इन कर लेना है। फिर एनरोल नाउ पे क्लिक करके चेकआउट के इधर फैक्ट वाला ये कोड डालना है, जिससे ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। तो इलन मार्केट्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए और कोर्स ले लीजिए। नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हर रोज की तरह सुबह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था। तभी उनमें से उसे एक डिब्बा काफी भारी भरकम लग रहा था। उसे उस डिब्बे को उठाने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें किसी ने 1 टन से भी ज्यादा वजन का कचरा डाल दिया हो। अंदर इतना भारी क्या है ये जानने के लिए जब वो कचरे को आजू बाजू करने लगा, तब उसे कागज के पैक में कुछ सामान मिला। उस सामान को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे उस पेपर के अंदर 7 बड़े बड़े सोने के बार्स मिले, जो तकरीबन 2,70,00,000 के थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफी बड़ी रकम है, पर इससे एक सवाल सामने आता है कि आखिर क्यों कोई इतने महंगे सोने को कचरे में यूं ही फेंक देगा। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अच्छी बात यह है कि कोई भी उस सोने को लेने आगे नहीं आया और पुलिस ने भी ये घोषित कर दिया कि वो किसी क्राइम से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए वो सफाई कर्मचारी उस सोने को खुद रख सकता है। पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो अभी एयरपोर्ट पर कचरे के डिब्बे खाली नहीं कर रहा होगा। बाथरूम कैश। एक घर मालिक ने बॉब किट नामक सिविल इंजीनियर को अपना घर रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर बॉब को आगे क्या होने वाला था उसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। जब बॉब 80 साल पुराने घर के बाथरूम की दीवारों को तोड़ रहा था तभी उसे उन दीवारों में एक बॉक्स मिला जिसके अंदर 1920 के लिफाफे पड़े हुए थे, जिनके अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए पड़े हुए थे। उन लिफाफों पर पी ड्यून न्यूज एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि वो पैसे एक पैट्रिक ड्यून नामक बिजनेसमैन के थे जो उसने टैक्स बचाने के लिए बाथरूम की दीवारों में छुपा कर रखे थे। जब बॉब को ये पैसे मिले तो बॉब ने ये जानकारी घर मालिक को बताई। उन्होंने सोचा कि इसे लीगल तरीके से एक दूसरे के साथ बांट लेना चाहिए, पर तभी से बातें बिगड़ना शुरू हो गई। घर के मालिक बॉब को सिर्फ 10% ही पैसे दे रहे थे, जबकि बॉब 40% पैसों की मांग कर रहे थे। फिर दोनों ने लॉयर हायर करके केस लड़ा, पर जज के फैसले ने सबको नाखुश कर दिया। उन पैसों को पूरे 21 कामगार और घर के मालिक के साथ बराबर हिस्सों में बांटा गया। हाईवे क्लीनर। हाईवे के साफ सफाई करने वाले हमेशा रोड के आजू बाजू में पड़े खराब टायर साफ करते हैं, पर हर किसी सफाई करने वाले को टायर में 71 लाख रुपए दबाए हुए नहीं मिलते। और ऐसा ही कुछ हुआ इंटरस्टेट 70 इंडियाना पुलिस में। 2 कचरा सफाई करने वाले लोगों को उनकी जिंदगी बदलने वाली रकम मिली और वो भी एक टायर में पड़े हुए, पर उन्होंने वो पैसे पुलिस को सौंप दिए। उन लोगों का कहना है कि ये पैसे गाड़ी के पीछे लगे हुए स्पेयर टायर्स में रखे हुए थे जो गलती से हाईवे पर गिर गया था, और वो ये सब शायद पुलिस के नजरों से बचने के लिए कर रहे होंगे। ऐसी तरकीब वहां पर ड्रग्स स्मगल करने के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन किसी ने भी खुद से सामने आकर उन पैसों पर हक नहीं जमाया, इसलिए वो सारे पैसे उन कचरे वालों को दे दिए गए। गराज। जॉन नामक व्यक्ति ने एक गराज खरीदा। वो गराज काफी बुरी हालत में था, इसलिए उसे लगा कि वो काफी कम कीमत में उसे मिल जाएगा, पर उसे उसके लिए 75,000 रुपए भरने पड़े। पर आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था ये शायद उसे भी पता नहीं था। बेचे जाने से पहले वो गराज एक बूढ़ी महिला का था। उस गराज के अंदर जॉन को काफी सारे पुराने सिक्के मिले जो काफी दुर्मिल थे, और उस गराज में कई सारे चांदी के बार्स भी थे। वो डिब्बे इतने भारी थे कि उन्हें उठाने के लिए जॉन को 3 आदमियों को लाना पड़ा। ये गराज जॉन को एक ऑक्शन में मिला था जो कि अमेरिकन ऑक्शनर द्वारा रखा गया था। इस कंपनी का टीवी शो भी है, पर बदनसीबी से उस वक्त ये सब शूट करने के लिए कोई कैमरा अवेलेबल नहीं था। तो अगली बार अगर आप कोई गराज बेचने निकाले तो उसके अंदर की चीजों को जरूर एक बार चेक कर ले। और गाइस अब आता है गार्डन में गोल्ड माइन। एंथनी डोलन के पास 16.5 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। वो अक्सर हफ्ते में या महीने में एक बार अपनी पूरी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए एक चक्कर जरूर लगा लेते थे। एक बार यूं ही घूमते हुए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में एक छोटी सी जगह दिखाई दी, और थोड़ी खुदाई करने पर उन्हें वहां पे एक छोटी गुफा दिखाई दी। जब उन्होंने उस गुफा को खोदकर थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो वहां एक सोने की खदान थी। अब सोने की पूरी खदान ही मिल गई तो कहना ही क्या। काश ऐसी किस्मत सबकी हो। दोस्तों अगर आपको भी कोई ऐसी कीमती चीज मिली हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका किस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।